आज हम आपको बताते हैं भगवान श्री राम के काल के वे 5 लोगों के बारे में जो नहीं थे मनुष्य और जिनका राम जी के जीवन काल में कुछ न कुछ योगदान रहा है। चलिए जानते हैं। भगवान राम का काल ऐसा काल था जब धरती पर विचित्र किस्म के लोग और प्रजातियां रहती थीं, लेकिन प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से ये प्रजातियां अब लुप्त हो गई हैं। आज यह समझ पाना मुश्किल है कि कोई पक्षी कैसे बोल सकता है। रामायण काल में बंदर, भालू आदि की आकृति के मानव होते थे। इसी तरह अन्य कई प्रजातियां थीं जो मानवों के संपर्क में थीं। आइए जानते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो मनुष्य नहीं थे। हनुमान जी। हनुमान जी को कुछ लोग वानर जाति का मानते हैं तो कुछ का मानना है कि वे मनुष्य ही थे। हालांकि यह शोध का विषय है और रहस्य अभी भी बना हुआ है। वाल्मीकि रामायण में वानरों का खास जिक्र मिलता है। केसरी। हनुमान, सुग्रीव, बाली, अंगद, बाली का पुत्र, सुषेण, वैद्य आदि यह सभी वानरों की कपि नामक जाति से थे। जटायु और संपाति। माना जाता है कि गिद्धों, गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उनका काम संदेश को इधर से उधर ले जाना होता था, जैसे कि प्राचीन काल से कबूतर भी यह कार्य करते आए हैं। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। महर्षि कश्यप की पत्नी विंता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी बन गए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। जटायु तो सीता माता को रावण से बचाते समय मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो संपाति ने समुद्र के पास वानरों को बताया था कि सीता माता कहाँ हैं। जामवंत जी। कुछ लोग कहते हैं कि ऋक्ष नाम की एक जाति थी जो मानव जैसी ही थी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वे रीछ ही थे। भालू या रीछ उर्सीडे परिवार का एक स्तनधारी जानवर है। रामायण काल में रीछनुमा मानव भी होते थे। जामवंत जी इसका उदाहरण हैं। जामवंत भी देवकुल से थे। निश्चित ही अब जामवंत जी की जाति लुप्त हो गई है। जामवंत जी को आज रीछ की संज्ञा दी जाती है, लेकिन वे एक राजा होने के साथ साथ अभियंता भी थे। समुद्र के तटों पर वे एक मचान को निर्मित करने की तकनीक जानते थे, जहां यंत्र लगाकर समुद्री मार्गों और पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था। मान्यता है कि उन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया था जो सभी तरह के विषैले परमाणुओं को निगल जाता था। रावण ने सभी रीछों के राज्य को अपने अधीन कर लिया था। जामवंत ने युद्ध में राम जी की सहायता की थी और उन्होंने ही हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया था। काकभूषुंडी। लोमश ऋषि के शाप के चलते काकभूषुंडी कौवा बन गए थे। लोमश ऋषि ने श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छामृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले ही काकभूषुंडी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। नन्ही गिलहरी। इसके अलावा रामायण में नन्ही गिलहरी का भी जिक्र आता है। वन में ऐसे ही चलते हुए श्री राम का पैर एक नन्ही सी गिलहरी पर पड़ा। उन्हें दुख हुआ और उन्होंने उस नन्ही गिलहरी को उठाकर प्यार किया और बोले, अरे मेरा पाँव तुझ पर पड़ा, तुझे कितना दर्द हुआ होगा। गिलहरी ने कहा, प्रभु, आपके चरण कमलों के दर्शन कितने दुर्लभ हैं। संत महात्मा इन चरणों की पूजा करते नहीं थकते। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन चरणों की सेवा का एक पल मिला। इन्हें इस कठोर राह से एक पल का आराम मैं दे सकी। प्रभु श्री राम ने कहा कि फिर भी दर्द तो हुआ होगा ना, तू चिल्लाई क्यों नहीं। इस पर गिलहरी ने कहा, प्रभु, कोई और मुझ पर पाँव रखता तो मैं चीखती, है राम राम राम, किंतु जब आपका ही पैर मुझ पर पड़ा तो मैं किसे पुकारती। श्री राम ने गिलहरी की पीठ पर बड़े प्यार से अंगुलियां फेरीं, जिससे कि उसे दर्द में आराम मिले।
अब वह इतनी नन्ही थी कि 3 ही अंगुलियां फिर सकीं। माना जाता है कि इसीलिए गिलहरियों के शरीर पर श्रीराम की अंगुलियों के निशान आज भी होते हैं। उल्लेखनीय है कि राम सेतु बनाने में गिलहरियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी गिलहरियां अपने मुंह में मिट्टियां भरकर लाती थीं और पत्थरों के बीच उनको भर देती थीं। इसी तरह क्रौंच पक्षी का भी जिक्र होता है। हालांकि क्रौंच पक्षी की घटना वाल्मीकि और भारद्वाज ऋषि से जुड़ी हुई है। रामायण का पहला श्लोक इसी क्रौंच पक्षी के कारण उपजा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।